जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मारिया ज़ुल्फ़िकार खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो आपसे चीज़ें डिस्कस करनी हैं उसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे ख्वाजा आसिफ और जो फ़ॉरेन ऑफिस है उसका अफ़गान अबूरी हुकूमत को दो टोक मैसेज, वो क्या मैसेज था उस पर बात करेंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो क्या उन्होंने तारीफ़ें की फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, और क्या आगे जो गज़ा का जो पीस प्लान है उसमें आगे जो हैं वो क्या मराहिल हैं, क्या उसमें जो है वो इम्पेडिमेंट्स आती हैं, वो सब जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। अफ़गानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है उसने जब से भारत के साथ जो है वो पींगे बढ़ाई हैं तो तब से लगता है कि उन्हीं की ज़बान जो है वो बोलने लग गए हैं। मुनाफ़क़त भी जो है वो उनके लेवल की जो है वो कर रहे हैं। अब अमीर खान मुत्तकी साहब, मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछूंगी कि जो मुनाफकाना रवैया है जिसमें पहली जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत में होती है, नई दिल्ली में होती है, उसमें आप ख़वातीन जर्नलिस्ट को जो है आना उनका ममनू जो है वो समझा जाता है, उनको इजाज़त नहीं दी जाती। लेकिन जब शोर शराबा हंगामा होता है तो फ़ौरन आपको ये ख्याल आता है कि ये तो अब करना पड़ेगा, और एकदम से उनको जो है वो बुला लिया जाता है। उनको बुलाना हलाल भी जो है वो समझा जाता है और वो फिर पूरा फ्रंट रो जो है वो ऑक्यूपाई करती हैं। माइंड यू, मैं आपको ज़रा ये चीज़ क्लियर कर दूं, मुझे कोई इससे बिल्कुल जो आपका ये इक़दाम है ये मुनाफ़काना ज़रूर है, लेकिन एज अ फीमेल जर्नलिस्ट आई बिलीव कि उनका राइट है कि वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो शामिल होती। मैं सिर्फ आपकी जो हिपोक्रेसी है उसकी तरफ जो है वो इशारा कर रही हूँ, बट इस पे किसी और दिन बात करेंगे। बात हम करते हैं जी, हमारे यहाँ पे आपको पता है कि जो TLP का प्रोटेस्ट हुआ था उस पे जो है वो जो अफ़गान अबूरी हुकूमत है उनको बहुत जो है वो इस पे दुख और रंजिश जो है वो हो रही है। अब उनके जो एक्स पोस्ट है, जो उनका ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो उनका एक्स पोस्ट है उसमें वो लिखते हैं जी, Protests were initiated by the Tehreek-e-Labbaik party in Pakistan with the objective of bringing their demonstration to Islamabad and conducting a lawful protest in accordance with the country's legal framework. However, the Pakistani military responded with direct gunfire and violent attacks on the protesters, resulting in significant casualties and financial losses. We in Afghanistan are deeply affected by such violence and the tragic loss of life inflicted upon innocent civilians. We extend our heartfelt condolences to the families of the deceased and to the entire nation of Pakistan, and we wish a swift recovery to those who have been wounded. We urge the Pakistani government and its ruling authorities to cease any further acts of violence against their people and to pursue resolution through dialogue and mutual understanding. बड़ी मुझे हंसी आ रही थी ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की जो ये स्टेटमेंट है ये सुन के, बिकॉज ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब अपनी मुनाफ़क़त में आप इतने आगे बढ़ गए, पाकिस्तानी जो मिलिट्री है उसकी हेट्रेड में, बिकॉज अभी आप अपने ज़ख़म चाट रहे हैं, आप इतने आगे बढ़ गए कि आपने ये नहीं सोचा कि ये तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान प्रोटेस्ट आखिर कर क्यों रही थी। तो लेट मी एजुकेट यू। ये प्रोटेस्ट बज़ाहिरन हो रहा था कि जी फ़लस्तीन में जो 20 नुकाती एजेंडा है उसको जो कबूल कर लिया गया है, फ़लस्तीन में जो ये एजेंडे को कबूल कर लिया गया है उसके अगेंस्ट ये जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब फ़लस्तीन में जो है वो खुशियाँ मनाई जा रही हैं, खुशी की लहर जो है वो दौड़ गई है। लोग जो है वहाँ पे शुक्र का कलमा पढ़ रहे हैं कि ये पीस गॉड साइन हुआ है, और आपको यहाँ तकलीफ़ हो रही है और आप जाना चाहते हैं US एम्बेसी तक, जहाँ आप ये कहते थे कि जी हम अपना जो मरासला है उसको देंगे और आ जाएंगे। लेकिन आपकी हिस्ट्री जो आगे जाके हम बताएंगे भी, दैट इज़ एनीथिंग बट ऑफ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है। अच्छा, अब ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, आपसे भी ये जो है ये सवाल है कि आप जो बात कर रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, पहली तो बात ये कि आप क्या जाने कि लॉ क्या होता है। आपको तो लॉ का कुछ पता ही नहीं है। आप तो एक जत्था हैं जिसको जत्थे की सियासत जो है वो आती है। जत्था जो है वो एक ज़रा बड़ा जत्था है जिसने पूरे मुल्क पे जो है वो कब्जा कर लिया है, एक ग्रोह है। आप क्या जानते हैं कि लॉ क्या है? लॉ ये होता है कि अगर आपने जो है वो एक प्रोटेस्ट करना है तो उसके लिए आप पहले जो इंतज़ामिया है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे आप जो है वो आप उससे परमिशन लें, उससे इजाज़त लें। लेकिन क्या ये इजाज़त ली गई? नहीं। लेकिन शायद आपने पाकिस्तान मिलिट्री की जो हेट्रेड है उसमें आप इतने आगे चले गए कि आपने ये देखना भी नहीं गवारा किया कि क्या इन्होंने इजाज़त ली या नहीं ली। और दूसरा, अगर आप लॉ की बात करते ही हैं तो पहले ज़रा अपने घर में तो झांक लें कि आप लॉ के बारे में क्या कर रहे हैं।
आप जो है वो किस तरह अपने सिटीजन्स की जो राइट्स हैं उनको पामाल कर रहे हैं। ख़वातीन ही देख लें आपके मुल्क में कितनी जो हैं उनको राइट टू एजुकेशन तक तो है नहीं, ठीक है। और फिर अगर लीगल फ्रेमवर्क्स की बात हो रही है तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, फिर आप ज़रा वो दोहा अकॉर्ड्स भी देख लें जिसमें लिखा है कि आप अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल होने नहीं देंगे। असल में मसला ये है कि आपका और TLP का जो तर्ज़े अमल है वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, बिकॉज वो भी इस वक्त जो है वो किसी फॉरेन एजेंडा पे जो है वो काम कर रहे हैं। फ़लस्तीन के खैर ख्वाह तो वो बिल्कुल नहीं है। अगर वाकई खैर ख्वाह होते तो वो खुश होते कि वहाँ पे खून रेजी जो है ख़त्म होगी, जैसे कि आप भी इस वक्त जो है वो किसी फॉरेन एजेंसी के जो है वो आलकार बने हुए हैं। फॉरेन एजेंसीज आप दोनों को इस्तेमाल करती हैं, ये आप में जो है मेरा ख्याल है एक मुश्तरका जो है वो एक क्वालिटी है। अब इसके रद्द अमल में फॉरेन ऑफिस का जो बयान आया है उसने इनको स्ट्रांगली जो है वो रिब्यूक किया है और जो इंटरिम अफगान गवर्नमेंट है उसको ये याद कराया है कि जी आप किसी दूसरे मुल्क की जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें ये बेसिक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं कि आप किसी मुल्क की अंदरूनी सियासत में जो है ना वो इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन खैर नए जो हैं ये मनसब पे आए हैं तो शायद इनको अभी पता ना हो, तो वी नीड टू एजुकेट देम कि ये आप हमारे इंटरनल जो मैटर्स है ना उसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगेन फॉरेन ऑफिस ने भी उनको कहा कि वी एक्सपेक्ट देम टू अबाइड बाय ऑब्लिगेशंस and promises made to the international community in the Doha Accords। तो उन्होंने भी याद कराया कि जी आप हमें तो जो है वो लीगल फ्रेमवर्क और पता नहीं क्या क्या जो है वो बड़े बड़े लफ्ज़ जो जिनका शायद मतलब आपको नहीं पता, आप हमें समझा रहे हैं, बट आपको खुद नहीं पता कि इनका मतलब क्या है और ख़ुद आप इसको कितना प्रैक्टिस करते हैं, ये हम सबके सामने है। जहाँ तक TLP की बात है व्यूअर्स, तो TLP की तो एक हिस्ट्री है वायलेंस की। TLP का आज तक कोई प्रोटेस्ट जो है वो कभी भी जो है वो पीसफुल इज अ वर्ड दैट प्रॉब्ली डज नॉट इवन एग्जिस्ट इन देयर डिक्शनरी, वो कभी पीसफुल नहीं रहा। आपको पता है कि 2018 में एहसन इकबाल साहब पे जो अटैक हुआ था, जो एक असैसिनेशन अटैक उन पर अटेम्प्ट हुआ था, उसमें TLP का अपना ही वर्कर जो है वो उसमें इन्वॉल्व था और बजाय इसके और वो मौके से ही पकड़ा गया था और बजाय इसके कि उसको जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जाए, उसकी जो उसका जो ये इक़दाम था उसको क्रिटिसाइज़ किया जाए, TLP उसको सपोर्ट कर रही थी। फिर उसके बाद आपको पता है कि 2018 में जो आसिया बीबी वाला केस था, आसिया बीबी आपको याद है एक क्रिश्चियन जो हैं वो पाकिस्तानी थी जिन पे एक इल्ज़ाम लगा था नामूस रसालत का, उन पे जो एक इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने पामाली की है, डेसिक्रेशन की है कुरान की, तो उस पे जो उन पे इल्ज़ाम लगा था वो जो है वो गलत साबित हुआ और उस पे उनको जो है वो ये कहा गया था कि उनको छोड़ दिया जाए। अब जिन 3 जजेस ने जो है ये फैसला लिखा था, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो हेड हैं उन्होंने उन्हीं 3 जजेस के खिलाफ जो है वो बातें करनी शुरू कर दी और पब्लिक को और लोगों को जो है वो उकसाना शुरू कर दिया। उनको ये कहना शुरू कर दिया कि ये 3 जजेस जो हैं ये तो मौत के हकदार हैं और फिर वे अपील टू देयर सिक्योरिटी गार्ड्स, उनके ड्राइवर्स, उनके घर में जो उनके कुक्स हैं कि आपको जो है इनको मार देना चाहिए। 2021 में आपको याद है 4 पुलिस वाले जो हैं वो इनका प्रोटेस्ट फिर हुआ था जिसमें 4 पुलिस वाले जो है वो शहीद हो गए थे और साथ ही साथ 11 से 12 पुलिस ऑफिसर्स जो है उनको किडनैप कर लिया गया था और उनको टॉर्चर भी किया गया था। अब जो ये कल भी हुआ है, कल परसों भी जो ये सारे होता रहा है, 2025 में भी अगर बात करें तो 111 पुलिस वाले जो हैं वो इंजर्ड हैं। उसके अलावा जो इनके रास्ते में आया, DIG ऑपरेशन का जो है वो दफ्तर था उसके शीशे सारे जो हैं तोड़ दिए गए। शाहदरा टाउन का जो थाना था उसको कम्प्लीटली अंदर से जो है वो वैंडलाइज कर दिया गया। गाड़ियाँ तकरीबन 50 गाड़ियाँ जो हैं उनको जो है वो नजर आतिश कर दिया गया। तो ये पीसफुल जो है वो इसको पीसफुल कहते हैं। मेरा ख्याल है कि अगेन बिकॉज तालिबान और इनकी फ़िलासफ़ी आजकल जो है ना वो मिल रही है, दोनों ही लगता है किसी फॉरेन एजेंडा पे कारबंद हैं, तो मुझे लगता है इसलिए आजकल तालिबान को बहुत इनकी जो है वो तकलीफ भी हो रही है। हैविंग सेड दैट, अब अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तालिबान को बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग एक मैसेज दिया, उनसे तो खैर जब एक निजी टॉक शो में पूछा गया कि तालिबान ये कह रहे हैं कि जी हमने कतर सऊदी अरब के कहने पे जो है वो जंगबंदी कर दी है, हम पाकिस्तान के साथ अमन चाहते हैं, लेकिन लेकिन जिसने हमारे साथ जंग लड़ी है उसका हाल क्या हुआ है ये सबके सामने है। तो उस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि फिर इस तरह करें कि पहले अपना जो जंग का शौक़ है ना इसको प्लीज़ पूरा कर लीजिए। जब आपका जंग का शौक़ पूरा हो जाएगा तो फिर हम अमन की तरफ जो है वो आएंगे, अमन की बात तब कर लेंगे। तो
बड़ा दो टोक जो है वो एक मैसेजिंग इनको जो है वो कर दी गई है। अब लेट्स होप कि होश के नाखून जो हैं वो जल्दी ले लिए जाएं, ताकि इस मसले को जो है जो एक मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है वेस्टर्न बॉर्डर पे हमारी जंग भारत की जानिब से, उससे जो है हम जान छुड़ा सकें। आगे चलते हैं जी। अब आपको ये पता है कि गज़ा में जो है वो पीस प्रोसेस का पहला मरला जो है वो शुरू हो चुका है, और उसके बाद कल शर्म शेख में जो है वो अमेरिका ने और साथ सालिस जिसमें इजिप्ट है, तुर्की है, कतर है, उन्होंने गज़ा पीस एग्रीमेंट को जो है वो साइन किया है। शर्म शेख के शहर इजिप्ट में जो है ये तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें 20 से ज़्यादा जो है वो मुस्लिम ममालिक के जो हैं लीडर्स उन्होंने शिरकत की, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी थे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी तारीफ़ की पाकिस्तान की, शहबाज शरीफ साहब की, बल्कि ही वेंट अ स्टेप फर्दर, और जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में उन्होंने कहा कि ही वांटेड टू, जब तशक्कुर का इजहार कर रहे थे दीगर ममालिक से और पाकिस्तान से कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एंड आई वुड लाइक टू थैंक माई फेवरेट फील्ड मार्शल एज वेल। तो उनको जो है वो उन्होंने जो है वो शुक्रिया किया और कहा कि मेरी नेक तमन्नाएं जो हैं, शहबाज शरीफ साहब से कहा कि वो आज फील्ड मार्शल साहब यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप मेरी नेक तमन्नाएं जो हैं उन तक पहुँचा दें। तो पाकिस्तान का जो किरदार है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो सराहा जा रहा है। जवाब में खैर जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है वो उनके किरदार को और उनके एफर्ट्स को गज़ा पीस प्रोसेस के हवाले से बहुत ज़्यादा सराहा, कहा कि इनके बगैर जो है ये पॉसिबल नहीं हो सकता था, और उन्होंने once again he called President Trump a man of peace and said कि वो नोबेल पीस प्राइज़ के जो है वो हकदार हैं। जिसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप बड़े इमोशनल हो गए, उन्होंने कहा जी बस अब मतलब इट वाज एज ए बड़े वो इमोशनल होके और बहुत जो है वो शुक्रिया उन्होंने किया, बिकॉज ही वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग इट। उन्होंने कहा आई थिंक दैट्स इट, जो मतलब बेसिकली जो मैं अचीव करने आया था वो इस बंदे ने जो है वो दरिया को कूजे में जो है वो बंद कर दिया है। हैविंग सेड दैट, अगर आप गज़ा की बात करें कि आने वाले दिनों में जो है वहाँ पे क्या होने जा रहा है, तो गज़ा अम मुआहदे के बाद जो है वो आपको पता है यरगमालियों और कैदियों की रिहाई के बाद अब जो आगे चीज़ें होने वाली हैं वो ये है कि रिहाई से कबल ही आपको पता है इजरायली फ़ौजी जो हैं वो गज़ा में पीछे हट गए थे, जिसके बाद अब अगर इनके पास बात की जाए तो 53% जो है वो इस वक्त गज़ा का कंट्रोल इनके पास रह गया है। डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे के जो मुताबिक ये गज़ा से इजरायली इनखला जो है ये 3 मरलों में जो है वो होगा, जिसका ये पहला मरला था। एक सीनियर अमेरिकन जो एहलकार है उसके मुताबिक ये कहा गया कि अमरीकी फ़ौजी जो है उनके अमरीकी फ़ौज की जो है वो ज़ेर निगरानी लगभग 200 फ़ौजियों पर मुश्तमिल जो है वो एक कसीरुल मुल्की फोर्सेस जंग बंदी की निगरानी करेंगे, और ये ख्याल किया जाता है कि इस फोर्स में मिस्र, कतर, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमीरात के फ़ौजी जो हैं वो शामिल होंगे। अच्छा, उसके बाद जो हमने आपको पहले भी मुतअद्दिद दफ़ा प्रोग्राम से बताया कि गज़ा में एक टेक्नोक्रेटिक जो सेटअप है वो आएगा, जिस पे गैर सियासी फ़लस्तीनी जो हैं वो इस कमेटी में जो है वो शामिल होंगे, इस प्रोसेस में जो है वो शामिल होंगे, और ये जो कमेटी होगी दिस विल टेक केयर रीबिल्डिंग का जो प्रोसेस है उसमें जो गज़ा की जो रीबिल्डिंग है सारी, उसमें जो है वो गवर्नेंस के इश्यूज़ जो हैं वो उसमें वो करेगी। लेकिन इसके साथ साथ इनके ऊपर एक बोर्ड ऑफ पीस जो है वो होगा। अब बोर्ड ऑफ पीस विल बी लेड बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन उसमें एक किरदार जिसके बारे में बात की जा रही है, हमने पहले भी आपको बताया था, जिसके बारे में हमने कहा था कि बड़ा एक कंट्रोवर्शियल जो है वो एक फिगर है, वो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, जिन्होंने ये पूरा जो आर्किटेक्ट भी समझे जाते हैं, वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ दिस 20 पॉइंट एजेंडा, वो भी इस पीस जो पीस ग्रुप है या जो ये कहा जा रहा है पीस कमेटी है, इसमें जो है वो शामिल होंगे। अब इस पर जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जो है वो रेजिस्टेंस आ रही थी फ़लस्तीनी तंजीम की जानिब से, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जहाँ तक ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीन की बात है तो जो टोनी ब्लेयर का सारा एजेंडा है या उनकी पूरी जो तर्ज सियासत है, आपको पता है उन्होंने इराक़ में क्या किया, तो दैट गोज़ अगेंस्ट जो एक फ़लस्तीन का एक ख़ुद मुख्तारी या जो फ्रीडम का पूरा जो एक ईथोस है उसके अगेंस्ट जो है वो जाता है, तो हमें ये कबूल नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो है उसने अग्री कर लिया है टोनी ब्लेयर के साथ, जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं हुसैन अली शेख, उनकी मीटिंग हुई है जॉर्डन में और वहाँ पे अग्री कर लिया है कि हम आपको जो है वो इस पीस कमेटी के हिस्से के तौर पे जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या इसको फ़लस्तीनी तंजीम एक्सेप्ट करेगी, ये समझ नहीं आ रही कि किस तरह जो है
ये इसमें जो है ये एक्सेप्ट किया जाएगा। अच्छा, फिर इसमें जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, बिकॉज़ इसमें अभी तक जो है वो फ़लस्तीनी तंज़ीम से जो है वो एक्सपेक्टेशंस हैं कि जी वो गैर मुसल्लह हो जाएंगे, वो उसमें होते हुए नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि अभी भी उनका ये कहना है, आपको हमने बताया भी था कि आज तक कभी इस तरह नहीं हुआ। वियतनाम की जंग देख लें, अफ़गानिस्तान की देख लें और जंगें देख लें कि जो तंज़ीम फ्रीडम के लिए लड़ रही हो वो किस तरह गैर मुसल्लह हो सकती है, तो वो नहीं हो सकता। प्लस जो एक आपको याद है एक पेरीमीटर की बात की जाती थी कि इजरायली फोर्स एक पेरीमीटर में जो है वो रहेगी जब तक इस बात को जो है वो गारंटी नहीं किया जाता कि गज़ा से कोई दहशत गर्दी नहीं की जाएगी। तो अगेन वो दहशत गर्दी या इसका जो है वो कौन जो है वो तयन करेगा कि वो टाइम अब आ चुका है कि वो इनखला जो है वो इजरायली फोर्सेस की जो है वो हो सके। तो ये भी एक बड़ा जो है वो बर्निंग पॉइंट है। और फिर ये देखना होगा कि किस हद तक ये जो हम पीस कमेटी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप खुद होंगे और साथ टोनी ब्लेयर होंगे, ये किस हद तक जो है वो फ़लस्तीनी तंजीम को जो है ये कबूल होगी। सो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि बहुत बर्निंग इश्यूज़ जो हैं वो हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स लेट्स नॉट फॉरगेट कि जो ट्रंप साहब का 20 नुकाती एजेंडा है उसमें जो फ़लस्तीनी तंजीम है उसका कोई बीच में रोल नहीं दिया जा रहा। विल दे फोरगो देयर जो उनका कंट्रोल है या जो वो रोल चाहते हैं, क्या वो इस मुतालबे से दस्तबरदार होंगे या नहीं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। आपको हम अपडेटेड रखेंगे, बट द गुड थिंग इज़ कि पहला मरला जो है वो कुछ उसलूबी से जो है वो तय हो गया है। आने वाले दिनों में क्या होता है, लेट्स होप कि इज़राइल जो है और जो खूनी नेतन्याहू है वो कोई स्पॉइलर का किरदार अदा ना करे, कोई इस तरह की कंडीशंस ना बनाए, कोई इस तरह का हमला ना करे जिससे वो पीस प्रोसेस को या जो अमन की ख्वाहिशें हैं उनको तार तार कर दे एक सोचे समझे मंसूबे के तहत। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।